छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से लोहा लेने के लिए बड़े पैमाने पर अर्धसैनिक बल तैनात है। इनमें से ज्यादातर बस्तर संभाग में है। खास बात यह है कि नक्सली हिंसा को लंबे समय से झेल रहे हैं। इस इलाके में शांति की स्थापना में इन जवानों का बेहद अहम रोल तो है ही, साथ ही अंदरूनी इलाकों में हो रहे विकास कार्यों को पूर्ण करने में भी इनकी अहम भूमिका रहती है। दरअसल नक्सलवाद के पीछे सबसे मूल कारकों में से एक है विकास के नजरिए से पिछड़ापन। जहां सड़कें नहीं होंगी, अस्पताल और स्कूल नहीं होते, वहां नक्सली अपना प्रभाव बेहद तेजी से बना लेते हैं। अब जहां जहां सीआरपीएफ कैंप बनाए जा रहे हैं, उन इलाकों में सड़कें, पुल आदि जल्द तैयार करा लिए जाते हैं। बस्तर में तो कई सड़कें सीआरपीएफ और पुलिस की पूरी सुरक्षा में बनी है, तो कुछ जगह पर इन जवानों ने श्रमदान देकर और अपनी जान की बाजी लगाकर सड़क का निर्माण करवाया। कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों के चलते जवानों और ग्रामीणों के बीच अच्छे संबंध भी बनने लगे। यही बात है कि अब नक्सली लीडरशिप को बहुत ज्यादा चुभने लगी है। इसी का नतीजा है कि पिछले कुछ महीनों में अर्धसैनिक बलों का नक्सली दबाव के चलते ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहले आने वाला पायदान होता है कनेक्टिविटी, उस क्षेत्र का संपर्क और संचार। सुकमा और कोंटा के बीच सड़क का निर्माण सीआरपीएफ के द्वारा किए गए सबसे उत्तम उदाहरणों में से एक माना जाएगा। वहीं पे भोपालपट्टनम का क्षेत्र, जो कि कभी बारिश के दिनों में टापू बन के रह जाता था, आज वहां से लेके गीदम तक के जो सड़क बनी है, उसकी वजह से कनेक्टिविटी हुई है। वहां पे मेडिकल और अन्य सुविधाएं पहुंच पा रही हैं। यदि रोजगार की बात करूं तो बस्तरिया बटालियन बना करके दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर के 1000 से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है। अब यदि मैं बात करती हूँ कि क्या केवल वहीं तक के इन्होंने संपर्क और संचार का काम किया है या रोजगार दिया है, नहीं, तो इन्होंने यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के द्वारा, जो इनका एक वार्षिक प्रोग्राम चलाया जाता है, इसके द्वारा वहाँ के नवयुवकों को, वहाँ के छात्रों को ये अन्य क्षेत्रों में ले जा करके वहाँ की संस्कृति से अवगत कराते हैं, जिसे यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कहा जाता है। अब यदि मैं बात करती हूँ शिक्षा की या वहाँ पे कल्चरल बात की, तो वहाँ पे कई प्रकार के वे कल्चरल इवेंट्स कराते हैं ताकि वहाँ की संस्कृति अक्षुण्ण रह सके, जीवित रह सके। चिकित्सा के क्षेत्र के लिए आज आप चिंतलनार कैंप जा करके देखिएगा, उन क्षेत्रों में लगातार मेरा आना जाना लगा रहता है। जिन जिन क्षेत्रों में कैंप की स्थापना हुई है, हमको ये अवधारणा बदलनी होगी कि सुरक्षा बल केवल गन पकड़े हुए व्यक्तित्व हैं, नहीं, वे भी हमारी तरह एक मानव हैं जो मानवीय संवेदनाओं के लिए निश्चित ही कार्य करते हैं, क्योंकि वो भी सुदूर से अपने घर परिवारों को छोड़ के यहाँ पे आके अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। चिंतलनार कैंप की जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, वहाँ पे कैंप के भीतर आम जनता को जितनी अधिक सुविधाएं मिल रही हैं, शायद कैंप के लोग उतनी सुविधाओं का उपभोग नहीं करते जितना वहाँ की आम जनता को ये सुविधाएं। गौरतलब है, नक्सलियों को जड़ से उखाड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बस्तर में अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ की तैनाती की गई। इनमें सबसे ज्यादा जवान सीआरपीएफ के हैं। तकरीबन 30 से 35 बटालियन सीआरपीएफ के जवान यहाँ तैनात है और यहाँ 100 से ज्यादा कैंप बनाए गए। इसका जोन मुख्यालय रायपुर में स्थित है। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में पैठ जमाने में इन जवानों की अहम भूमिका रही है।